डियर स्टूडेंट्स, जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह क्लास होने वाली है काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर बिना किसी देरी के आपको सवाल की ओर चलते हैं। और पहले की क्लास नहीं देखी तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल, इसका आंसर देना है आपको कि मेवात क्षेत्र के अंतर्गत जिले आते हैं। यह आपके लिए क्वेश्चन है और हम करेंगे 10 मिनट में। कितने क्वेश्चन? 10 मिनट में हम करेंगे कितने? यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि जो राजस्थान जो कर्क रेखा है वो जो राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि कितने जिले हैं जो राजस्थान गुजरती हैं। क्या बांसवाड़ा डूंगरपुर से, जैसलमेर धौल जोधपुर से, या जालोर बाड़मेर से, या फिर जोधपुर भरतपुर से? तो आंसर कमेंट करें और यहाँ पर जल्दी से आंसर कमेंट करें। जिसका भी आंसर सही होगा उसका अगली क्लास में नाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर कर्क रेखा, जो कि यहाँ पर मिनट चल रहे हैं सिर्फ 10 मिनट में 20 सवाल। कर्क रेखा के जिले किससे गुजरती है? यहाँ पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पर विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो विश्व में है वो राजस्थान किस गोलार्ध में। क्या राजस्थान उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में, जैसे कि ये राजस्थान है, और पूरे विश्व में अगर बात करें तो यहाँ पर अक्षांश जो भूमध्य रेखा, जो कि अक्षांश भूमध्य रेखा हो गई, और ये हो गए देशांतर 0 डिग्री, और 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर कौन सी दिशा हो गई? यहाँ पर उत्तर और पूर्व। तो कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है। तो आपको टाइम दिया जाता है कि आप बता सकते हैं क्या इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। विषम कोण चतुर्भुज यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा है इसका उत्तर से दक्षिण 869 है। इसकी स्थलीय सीमा 20 किलोमीटर है, यानी कि 6920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 342 ये तो गलत ही है। यहाँ पर स्थलीय सीमा की बात करें तो 5 होना चाहिए। 59-20 है इसकी पूरे चारों ओर से। राजस्थान की जो चारों ओर है इसकी जो पूरी सीमा है वो तो है 59-20, यानी कि 5920 होनी चाहिए। ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर 826 है, तो ये भी गलत ही हो गया, तो ये भी कट गया। तो आंसर क्या बचा है? इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या फिर हम पतंगाकार बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का अंतर बताना है। तो अभी आपको बताया था मैंने कि 826 तो उत्तर से दक्षिण, और यहाँ पूर्व से पश्चिम कितना है 869। दोनों के मध्य का जो अंतर है वो कितना है 43 किलोमीटर। तो जितने भी आप कमेंट करके बताना है लास्ट में आपके कितने सही हुए 20 क्वेश्चन में से। 20 में अगर 16 भी हो गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो आपको बताना है कौन कौन सा जिला है जहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है। क्या बांसवाड़ा से, चित्तौड़ से, कोटा से, या उदयपुर से? जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं किसका आंसर सही जल्दी आता है। तो यहाँ पर जल्दी से टाइप कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बांसवाड़ा। जो भी बांसवाड़ा टिक बता रहे हैं कमेंट में उसका आंसर सही है, और बांसवाड़ा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? जो अक्षांश की पहुंच रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी अक्षांश पहुंच रहा है, तो कितना है राजस्थान का? तो यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 23-3 दक्षिण। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। 23-3 30-12 उत्तर सही हो गया। यहाँ पर 23-3 उत्तर दक्षिण, तो ये भी गलत। दक्षिण तो भी गलत। राइट आंसर बी। जो भी ब बता रहा है वो उसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 मिनट बचे हैं। राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि नागौर, टोंक, जालोर और सीकर। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि जो सीकर है सबसे ऊंचे हैं, जालोर सबसे नीचे आएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर होना चाहिए, यानी कि ये कौन सा बता रहा है बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए तो जालोर पहले सीकर बाद में, तो यहाँ पर टोंक और नागौर ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुति में ब्रह्मव्रत, जो ब्रह्मव्रत है उसकी जो भूमि बतानी है कि
रूप में संदर्भित क्षेत्र एक हिस्से को वर्तमान में कहा जाता है। तो जो उत्तरी भाग है वह ब्रह्मव्रत में जो भूमि है उसका हिस्सा राजस्थान का आज कहलाता है। जो ब्रह्मव्रत उत्तरी भाग, राजस्थान का उत्तरी भाग ब्रह्मव्रत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं सुमेलित वो वाला चाहिए अपने को। तो इसमें से देखिए कि जो मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर अभी सही है, और डूंगरपुर वागड़ ये भी सही है, हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ ये भी सही है। तो भोमट यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपको। तो राइट आंसर किसका है सही, जल्दी से कमेंट करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राजस्थान शब्द यहाँ पर राजपूताना नहीं है। आप क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज मत होइए, जल्दी से आंसर कीजिए। क्या जॉर्ज थॉमस ने, क्या कर्नल टोड ने, क्या GH ओझा ने, या फिर VS स्मिथ ने? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान शब्द का तो सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था, लेकिन राजपूताना की पूछे, यानी कि जो राजपूताना की पूछे तो 1800 ईस्वी में कर्नल जेम्स मतलब जो राजपूताना का जॉर्ज थॉमस ने किया था राजपूताना का सर्वप्रथम प्रयोग। और कर्नल टोड की 2 पुस्तकें थे, एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और यहाँ पर, ठीक है, आगे की और आगे आ जाएगी। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? तो अभी आपको बताया कि अंग्रेज के टाइम इसे राजपूतों का जो राज्य हुआ करता था इसीलिए राजपूताना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो जयपुर मेवाड़ में तो है नहीं, मारवाड़ में है नहीं, हाड़ौती में है नहीं, और तो आंसर क्या होगा? ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ क्षेत्र में जल्दी से आंसर कर दिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 20 क्वेश्चन करने हैं आपको। एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी? अभी आपको बताया था, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। क्या विंसेंट स्मिथ ने दिया था की पुस्तक थी, या फिर कर्नल टोड की, या कर्नल JB मल्सन की, या फिलिप मेसन की? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नल जेम्स टोड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर राजस्थान फैला है? जल्दी से आंसर कर दिए। क्या 18.3, 10.4, या फिर 22.05, या 16.4 है? जल्दी से आंसर कर दिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 10.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कथन है और उसके जो यहाँ पर सही गलत बताना है कि सूर्य सर्वप्रथम तो धौलपुर में सिलाना में उगता है, और सबसे जो धौलपुर है वो राजस्थान के पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो राजस्थान है उसके पूर्व में धौलपुर का सिलाना आता है। यहाँ पर बोरकुंड बांसवाड़ा, कोणा गांव श्रीगंगानगर, सम जैसलमेर और कटरा और सिलाना जो कि धौलपुर में है। तो राइट आंसर सही है। तो इसके दोनों आंसर सही है। तो यहाँ पर कथन ए और ब दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा संबंधित कथन है कुछ, इससे जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करें क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, सही है। कर्क रेखा डूंगरपुर के खींचर गांव से नजदीक से गुजरती है, ये भी सही है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर है, तो ये भी सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से 2 मिनट में अपने को सारे क्वेश्चन करने हैं, तो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य कौन सा है? कि राजस्थान अक्षांशीय अंतराल 8 डिग्री से 50 मिनट है, ये गलत है। और 23 डिग्री 3 मिनट से 30-12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है राजस्थान, तो ये सही है। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई उत्तर से दक्षिण 826 है, ये भी गलत है। तो बेस केवल बेस सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं रहा है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति बतानी आपको। क्या उत्तरी गोलार्ध? आपको भी बताया था कि विश्व में यहाँ पर राजस्थान है, तो जो ग्रीनविच रेखा है, तो यहाँ से जो ग्रीनविच रेखा है उसके किस दिशा में है? उसके पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से आंसर। और जो भी ऐसे वीडियो को देख रहा है, यहाँ तक आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं मत भूलिए। और यहाँ पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा जो चैनल है उस पर ढेर सारे वीडियो हैं, क्विज हैं, उनको जरूर देखें। और यहाँ पर निम्नलिखित में से जो राजस्थान के संदर्भ में सही कथन बताना है कि 1 नवंबर 2000 से पहला बना, तो ये गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3,239 जो कि देश का 10.4 नहीं 4.1 है, तो ये भी गलत हो गया। और राजस्थान 2011 की जनगणना, ये ठीक है, तो केवल स सही है। तो आंसर क्या होगा? केवल स सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बचा है।
और यहाँ पर आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा कि जो राजस्थान का अक्षांशीय सीमा 23, 3, 30, 12 उत्तर, यहाँ पर ये भी आपको हिंट दे देता हूँ, और पश्चिम पूर्व यहाँ पर ये भी। तो बाकी आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियोस जो पहले वाले वीडियोस हैं उनको देखना ना भूलें। और यहाँ पर गुड नाइट और टाटा, बाय बाय।